लेक्चर नंबर 6 है यार। इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन को हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू मेन कैटेगरीज। रिडॉक्स रिएक्शंस को दो मेन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, और वो दो कैटेगरीज जो है दे आर नोन एज द इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस and the intramolecular redox reaction. एक तो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है, दूसरी इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। तो हम देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन किनको कहते हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है। तो अगर बात इंटरमॉलिक्यूलर की पहले करें, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, तो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी कि जिसमें रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता हो और रिएक्टेंट का दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता हो। तो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, it is a redox reaction in which one molecule is oxidized and molecule of other reactant is reduced. तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है रिएक्टेंट का। तो इसकी एग्जाम्पल अगर लिखें हम, तो एग्जाम्पल हम ये लिख सकते हैं कि NO3 नेगेटिव प्लस H2S plus water in presence of an acid. It gives us NH4 positive plus HSO4 नेगेटिव। तो इस रिएक्शन में अगर हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखे, तो यहाँ पर अगर बात करें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नाइट्रोजन यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में और सल्फ़र यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन यहाँ -2 में है। यहाँ नाइट्रोजन अगर देख ले, नाइट्रोजन यहाँ -3 में है और इसमें सल्फ़र +6 में है। तो यहाँ देखते हैं कि किस में क्या हुआ है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से अगर हम देख ले पहले, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से यहाँ तक अगर देख ले, तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 हो गई है। सो इट इज़ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो इट इज़ एन ऑक्सीडेशन। तो हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हुआ है। सिमिलरली नाइट्रोजन की अगर बात करें, तो नाइट्रोजन +5 से -3 में चेंज हो गया है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई है, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ द रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन हुई है। NO3 नेगेटिव, इस रिएक्टेंट में जो NO3 नेगेटिव है ये रिड्यूस हो गया है और हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो गया। तो एक ही रिएक्शन में रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया और रिएक्टेंट का दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। सिमिलरली इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे। तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन हम ऐसी रिएक्शन को कहेंगे जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का एक एटम ऑक्सीडाइज होता हो और उसी मॉलिक्यूल का दूसरा एटम रिड्यूस होता हो, So it is a redox reaction in which one atom of a molecule is oxidized and other atom of a
of the same molecule is reduced. तो इसकी एग्जांपल अगर हम लिखें इंट्रामोलिकुलर redox रिएक्शन की, Mn2O7 breaks down to give us MnO2 plus oxygen. यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लिखे डिफरेंट स्पीसीज़ का, ऑक्सीजन यहाँ -2 में रहेगा और मैंगनीज जो यहाँ पर है वो +7 में प्रेजेंट हो। सिमिलरली मैंगनीज यहाँ +4 में है, ऑक्सीजन -2 में है और ऑक्सीजन यहाँ फ्री स्टेट में, तो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। तो अगर यहाँ बात करें हम मैंगनीज़ की, पहले मैंगनीज़ में यहाँ क्या चेंज आ गई है, मैंगनीज़ +7 से +4 में चेंज हो गया है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो गई है। तो इट इज़ डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज़ रिडक्शन। तो यहाँ मैंगनीज़ रिड्यूस हो गया। सेम अगर यहाँ से हम देख ले, इसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की बात अगर करें, अब इसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में चेंज हो गया है। सो -2 से 0 की चेंज इज़ पॉजिटिव चेंज, इंक्रीज हो गया है। इट इज़ इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, इस कंपाउंड Mn2O7 में मैंगनीज रिड्यूस हुआ है और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ है। सो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन की एक और क्लासिफिकेशन भी है, जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन की काफ़ी टाइप्स हैं, तो हम एक एक करके अब डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। देखते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन कैसे करें हम। तो कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें टू डिफरेंट स्पीसीज कंबाइन पहले होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इन एडिशन टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन इट इज़ एन रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन भी हो, उसे हम कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, हम कह सकते हैं हमारे पास रिएक्टेंट साइड से दो स्पीसीज है या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड से हमेशा हमें एक ही स्पीसी मिलेगा। सो व्हेन टू और मोर स्पीसीज कंबाइन टू गिव अस ओनली वन स्पीसी और वन प्रोडक्ट ओनली, हम उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और अगर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन भी हो, तब हम इसे कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन भी कहेंगे। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि when two or more species combine to form a single product, जब दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज एक ही प्रोडक्ट बनाते हो और वो साथ में एक रिडॉक्स रिएक्शन भी हो, तब हम उस रिडॉक्स रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो एग्जांपल इसकी हम लिख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। और आप लोगों ने पढ़ाई होगा लोअर क्लास में भी कि एक ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीजन हो, combination reaction of an element or a compound with oxygen is known as combustion reaction। तो ये combustion reaction भी है। तो अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज़ का। इस रिएक्शन में क्या है, कार्बन फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीजन स्टेट इसकी ज़ीरो होगी, ऑक्सीजन भी फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीजन स्टेट ज़ीरो होगी। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की स्टेट -2 होती है और कार्बन +4 में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ अगर हम देखें पहले कार्बन में क्या चेंज आई है, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +4 हुई है, तो यहाँ इंक्रीज हो गया है ऑक्सीडेशन नंबर
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 हो गया, तो रिड्यूस हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, 0 से -2 है। एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन, तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है और साथ रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, तो इससे हम कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन की। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट टू गिव अस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl यहाँ मिलता है। यहाँ पर भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखें तो ये फ्री स्टेट में है, तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन -1 में है और हाइड्रोजन +1 में है। तो चेंज की अगर बात करें यहाँ क्या चेंज आई, तो हाइड्रोजन 0 से +1 में गया है। तो 0 से +1 की चेंज मीन्स दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस इज ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। और क्लोरीन की बात अगर करें तो क्लोरीन 0 से -1 में चेंज हुआ है। सो यहाँ 0 से -1 मीन्स इट इज़ डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन, तो क्लोरीन यहाँ रिड्यूस हो गया है। और यहाँ पर इन दोनों रिएक्शंस में खास क्या है कि हमारे पास रिएक्टेंट 2 है लेकिन प्रोडक्ट एक ही है। यहाँ पर भी रिएक्टेंट 2 है और प्रोडक्ट एक ही है, तो इनको हम कम ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, और साथ साथ में एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है, तो इन्हें हम कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम एक ऐसी रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होके हमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स दे। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव अस 2 और मोर प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स। तो यहाँ एक ही सबस्टेंस टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंसेस हमें देता है। तो इस रिएक्शन में खास क्या होना चाहिए, यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होंगे उन प्रोडक्ट्स में से कम एक प्रोडक्ट हमें एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। तो ये रिएक्शन जो है इट इज़ रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल रिवर्स है ये। एग्जाम्पल अगर इन रिएक्शंस की हम देख लें तो हम हाइड्रोजन peroxide breaks down into water and oxygen। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख लें स्पीसीज का, हाइड्रोजन peroxide में हमें पता है ऑक्सीजन -1 में होता है और वाटर +1 में प्रेजेंट होता है। वाटर में अगर देख ले ऑक्सीजन -2 में होता है और हाइड्रोजन +1 में होता है। ऑक्सीजन यहाँ फ्री स्टेट में है तो 0 में होगा। तो अगर अब इस कंपाउंड में हम देख लें, इस कंपाउंड में अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ इसमें क्या चेंज आ गई है, तो -1 से -2 की चेंज, ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ पर ये रिड्यूस हो गया है, सो रिडक्शन हुई है। और अगर हम यहीं पर ऑक्सीजन की चेंज देख लें, यहाँ से यहाँ क्या हुई है, फ्रॉम हाइड्रोजन peroxide टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 में चेंज हुई, सो यहाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, तो इसलिए इसको हम डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन भी है और ये एक इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन भी है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा। एक और एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन की है पोटेशियम क्लोराइड जब डिकम्पोज होता है इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट पहले लिखे डिफरेंट स्पीसीज़ का, तो ऑक्सीजन यहाँ पर -2 में है, पोटेशियम +1 में है प्रेजेंट, तो क्लोरीन यहाँ पर +5 में होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना आपको ना आता हो तो आप इस प्ले लिस्ट में आप प्रीवियस लेक्चर देख ले, तो वहाँ पर आप सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड में क्लोरीन -1 में होता है और पोटेशियम +1 में, और ऑक्सीजन यहाँ फ्री स्टेट में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी। तो यहाँ देखते हैं अब क्या चेंज हुई है।
तो ऑक्सीजन की बात अगर करें हम पहले, ऑक्सीजन यहाँ -2 से 0 में चेंज हुआ है। तो -2 से 0 की चेंज यहाँ इट इज़ increase in oxidation number, and increase in oxidation number is oxidation. So this part is an oxidation half reaction. और अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन में क्या चेंज हुआ, क्लोरीन यहाँ +5 से -1 में चेंज हुआ है। सो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। तो ये रिएक्शन जो है एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, तो इसे हम डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जो रिडॉक्स रिएक्शन की है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक एटम या कोई आयन किसी कंपाउंड में रिप्लेस होता है बाय अनदर एटम और एन आयन। तो हम अगर जनरल फॉर्म में हम इस रिएक्शन को लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि A इज़ एन एटम और इट कैन बी एन आयन, एंड BC यहाँ हम समझ सकते हैं दैट BC इज़ ए कंपाउंड दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ B एंड C। तो यहाँ इस कंपाउंड में ये A क्या करता है, A इज़ रिप्लेसिंग दिस B फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और उसकी जगह पर आ रहा है, A B की जगह आ रहा है। तो यहाँ कंपाउंड हम AC कह सकते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ A एंड C, और ये B जो वहाँ पर इस कंपाउंड में था ये यहाँ पर बाहर आ गया फ्री स्टेट में। तो यहाँ हुआ क्या है, A ने B को रिप्लेस किया उसके कंपाउंड में से। सो इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्दर डिवाइड होती है इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कि एक मेटल जो कि एक कंपाउंड में प्रेजेंट हो वो रिप्लेस होता है बाय अनदर मेटल जो कि एक फ्री स्टेट में हो। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, एक मेटल दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस करता है। तो इस रिएक्शन में खास क्या होता है वो हम देखते हैं बाय राइटिंग द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। ये एक एग्जाम्पल है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन की। तो इस रिएक्शन में हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं डिफरेंट स्पीसीज़ का। तो क्रोमियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 में प्रेजेंट होता है और क्रोमियम +3 में। एल्युमिनियम यहाँ फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, और यहाँ एल्युमिनियम कंबाइंड स्टेट में है तो ऑक्सीजन यहाँ -2 में होता है और एल्युमिनियम यहाँ +3 में। क्रोमियम यहाँ क्योंकि फ्री स्टेट में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्रोमियम की। तो यहाँ देखते हैं कहाँ रिडक्शन और कहाँ ऑक्सीडेशन हुई है। तो अगर एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम यहाँ से यहाँ अगर देख ले चेंज क्या है, यहाँ 0 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है जी। तो 0 से +3 मीन्स इट इज़ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो एल्युमिनियम यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ है, तो दिस इज़ ऑक्सीडेशन। और अगर क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम में +3 से 0 में चेंज हुई है। तो +3 से 0 मीन्स इट इज़ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये रिडक्शन है। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन तो ये है ही, उसके अलावा यहाँ हुआ क्या है, यहाँ ये हुआ है कि यहाँ एल्युमिनियम ने क्रोमियम को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस किया। एल्युमिनियम क्रोमियम की जगह यहाँ पर आ गया और क्रोमियम एल्युमिनियम की जगह यहाँ पर आ गया। क्रोमियम यहाँ फ्री स्टेट में है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहाँ पे एक मेटल ने दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस किया है, और साथ ही में एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है, तभी इसे हम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट सब टाइप जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है दैट इज़ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये एक एसिड रिएक्शन है जिसमें एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस किया जाता है बाय अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। तो एक ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल रिप्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके कंपाउंड में से। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देख ले तो ये एक एग्जांपल है इसकी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो यहाँ क्या हुआ है, क्लोरीन ब्रोमीन को उसके कंपाउंड में से उसको डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पर आता है और ब्रोमीन रिप्लेस हो जाता है उससे। तो यहाँ अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख लें, क्लोरीन फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ब्रोमीन -1 में, यहाँ पोटेशियम +1 में।
यहाँ पर पोटेशियम +1 में, क्लोरीन -1 में, ब्रोमीन यहाँ फ्री स्टेट में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ। ब्रोमीन एक्चुअली Br2 में होता है। तो हम देखते हैं कौन रिड्यूस हुआ है और कौन ऑक्सीडाइज हुआ है। तो क्लोरीन की बात अगर करें हम, तो क्लोरीन 0 से -1 में चेंज हुआ है। तो 0 से -1 मीन्स इट इज़ रिड्यूस, 0 से -1 मीन्स इट इज़ द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो दैट मीन्स इट इज़ रिडक्शन। तो क्लोरीन यहाँ रिड्यूस हुआ है। क्लोरीन को रिडक्शन हुई। और यहाँ ब्रोमीन की बात अगर करें हम, ब्रोमीन में क्या हुआ है, ब्रोमीन -1 से 0 में चेंज हुआ है। -1 to 0 मीन्स यहाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ साथ ये एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो इसे हम नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ एक और एग्जांपल हम लेते हैं। तो यहाँ वेनेडियम पेंटॉक्साइड और कैल्शियम रिएक्ट करके ये हमें देता है। तो हम यहाँ पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन यहाँ -2 स्टेट में होगा और वेनेडियम यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कैल्शियम यहाँ फ्री स्टेट में तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। वेनेडियम यहाँ फ्री स्टेट में तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 होता है और कैल्शियम +2 में। तो यहाँ देखते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस। वेनेडियम की अगर बात करें तो वेनेडियम +5 से 0 में चेंज हुआ है। तो दिस इज़ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये रिडक्शन। दिस इज रिडक्शन। और कैल्शियम की बात अगर करें तो कैल्शियम 0 से +2 में चेंज हुआ है। सो इट इज़ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है, कैल्शियम ने डिस्प्लेस किया वेनेडियम को उसके कंपाउंड में से और उसकी जगह पर आ गया यहाँ पर इस कंपाउंड में। तो ये एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और साथ में एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो इसे हम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो इन रिएक्शन में खास क्या होता है, अगर हम बात करें, जो कंपाउंड डिस्प्लेस करता है वो कंपाउंड खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो दैट मीन्स ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये बिहेव करता है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और मेटल्स होते भी है, उनमें रिड्यूसिंग नेचर होता है। मेटल्स में रिड्यूसिंग पावर होता है, ये रिड्यूस करते हैं दूसरे स्पीसीज को। तो यहाँ पर होता क्या है, अब ओवरऑल अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन मेटल काम करेगा, जो खुद ऑक्सीडाइज होता हो वो एज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इन रिएक्शंस में होता क्या है, यहाँ डिस्प्लेस जो करता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और डिस्प्लेस जो हो जाता है वो एक वीकर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ वेनेडियम क्योंकि डिस्प्लेस हो गया, वेनेडियम खुद रिड्यूस हो गया और कैल्शियम ने इसको रिड्यूस कर दिया, तो कैल्शियम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। तो जो मेटल डिस्प्लेस करता है वो उसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं उनमें एक मेटल जिसका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है वो डिस्प्लेस करता है एक दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड में से जिस मेटल का वीकर रिड्यूसिंग कैरेक्टर हो या जिसमें रिड्यूसिंग नेचर कम हो कंपेयर टू दैट मेटल दैट इज डिस्प्लेसिंग इट। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में अगर हम देखिए नेचर क्या होता है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो हेलोजन्स की बात अगर करें तो फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, फॉलोड बाय क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन एंड एट लास्ट इट इज़ द आयोडीन। तो इनमें इससे हमें क्या पता चलता है कि फ्लोरीन जो है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हर इन तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है इनके कंपाउंड में से। और अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा
रिएक्टिव है, तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को उनके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन को नहीं डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि फ्लोरीन इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। सिमिलरली ब्रोमीन की बात अगर करें तो ब्रोमीन आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है और फ्लोरीन और क्लोरीन से कम रिएक्टिव है। तो ब्रोमीन फ्लोरीन और क्लोरीन को तो उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन आयोडीन को कर सकता है। तो हम अगर एक और एग्जांपल इसकी लिख लें नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन की, तो हम ये लिख सकते हैं कि क्लोरीन कैन डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड की बात करें तो ये क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, हमें पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा और वहाँ आयोडीन बाहर जाके हमें फ्री स्टेट में मिलेगा। तो यहाँ अगर हम बात करें क्या हो गया है, क्लोरीन फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, आयोडीन -1, पोटेशियम +1। यहाँ क्लोरीन -1 है और पोटेशियम +1, आयोडीन फ्री स्टेट में है तो 0। तो क्लोरीन की बात अगर करें तो क्लोरीन 0 से -1 मीन्स इट इज़ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये रिडक्शन है, दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और यहाँ अगर आयोडीन की बात करें, आयोडीन -1 से 0 में चेंज हुआ है, तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो यहाँ हुआ क्या है, तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन ने आयोडीन को डिस्प्लेस किया और खुद ये रिड्यूस हो गया, तो क्लोरीन यहाँ बिहेव कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्लोरीन ने आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो यहाँ जो नॉन मेटल डिस्प्लेस कर रहा है वो एज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम नोट लिख सकते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है, एक नॉन मेटल जो एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे, वो डिस्प्लेस करता है एक दूसरे नॉन मेटल को जो उससे वीक ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट की तरह काम करे। तो यहाँ होता क्या है कि जिस नॉन मेटल में ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर हो वो डिस्प्लेस करेगा दूसरे नॉन मेटल को जिसमें उससे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर हो, बिकॉज हमें पता ही है कि नॉन मेटल्स हैव ऑक्सीडाइजिंग नेचर, दे टेंड टू ऑक्सीडाइज अदर स्पीशीज़, सो उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी कहते हैं। तो यहाँ एक ऐसा नॉन मेटल जिसमें ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वो डिस्प्लेस करता है एक दूसरे नॉन मेटल को उसके कंपाउंड में से जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उससे कम हो।